मेरे सतगुरु मिलेंगे, पूछेंगे कुशलात, आदि अंत की सब कहूँ और अंतर की बात। विद्यावती, जो कि भगवान की भक्ति में भी लीन रहती थी, साधु महात्माओं की सेवा में भी लगी रहती थी, पूर्ण मुर्शिद से नाम दान लिया था, उनका भजन भी पूरा टाइम देती, लेकिन कुछ अवगुण थे जो उसे अंदर से जलाते रहते थे। क्रोध तो उसके सर पर चढ़कर बोलता था, किसी बात से क्रोधित हो जाती तो ये नहीं देखती कि आगे कौन खड़ा है, क्या कहना है, दूसरे इंसान को कैसे लगता है। जब क्रोध सर से थोड़ा उतर जाता तो रोती कि मैं ये क्यों बोला, ऐसे क्यों कर रही हूँ, ऐसे तो मैं अपने प्रभु से दूर हो जाऊंगी। मुंह में भी बहुत फंसी हुई थी, हर वक्त उसे चिंता रहती अपने बच्चे की और घर बार की। क्या होता है, एक बार उसके घर में संत महात्मा आते हैं, खूब सेवा करती है उनकी। महात्मा जी खुश होते हैं और कहते हैं, विद्यावती बोलो क्या चाहिए। विद्यावती कहती है कि एक बच्चा है, एक की और की चाहना रखती हूँ। महात्मा जी आंखें बंद करके देखते हैं तो क्या देखते हैं कि ईश्वर ने तो इसका ये बच्चा भी वापस ले लेना है। चुपचाप वहां से चले जाते हैं। विद्यावती विचारों में खोई भगवान के भजन में लगी रहती है। एक दिन उसके अपने गुरु, पूरन गुरु आते हैं। विद्यावती उनकी सेवा में भी लग जाती है, न दिन देखती है न रात, अपना आप उनकी सेवा में ही खो देती है, भजन में भी पूरा टाइम देती है। यह देखकर गुरुदेव बहुत खुश होते हैं और कहते हैं, विद्यावती अपने अंदर कोई बात रखती हो तो बताओ। विद्यावती रोने लग जाती है और कहती है, भगवान मेरे अवगुण हैं जो मुझे दिन रात जलाते हैं, आपके समीप आने नहीं देते, क्या करूं। और एक बच्चे की और चाहना रखती हूँ। गुरुदेव कहते हैं, विद्यावती तुम्हारा हाल तो ऐसा है, बरसे कंबल भीगे पानी। विद्यावती कहती है, भगवान मुझे कुछ भी समझ नहीं आया कि आप क्या कह रहे हैं, बरसे कंबल भीगे पानी। भगवान कहते हैं, गुरुदेव कहते हैं, विद्यावती इसका मतलब है तुम्हारे अंदर जो विकार है वो है कंबल भीगे पानी, वो है तुम्हारी आत्मा। जो कंबल है वो गर्मी का सूचक है, आग है, और तुम्हारी आत्मा भीगे पानी, शीतल, पवित्र पवित्र शीतल आत्मा है, जो कि तुम्हारे विकारों की आग में जलकर तड़प रही है। तुम्हारी विकार की अग्नि उस पवित्र आत्मा को, शीतल आत्मा को जला रही है, जिसके कारण तुम प्रभु के समीप नहीं जा पाती। तुम अपने विकारों के ऊपर अंकुश लगाओ। ये 5 विकार ही तो है जो परमात्मा से दूर करते हैं। लेकिन तुम प्रभु की प्यारी भी हो, जो कि भजन में भी लगी हो और संत महात्माओं की सेवा में भी लगी हो। परमात्मा तुम्हारे ऊपर दया मेहर करे, तुम्हें इन अवगुणों से मुक्ति प्रदान हो। इतना कहकर गुरुदेव वापस चले जाते हैं। जब कोई आत्मा पवित्र मन से अपने गुरु के आगे रोती है, अपने विकारों को उनके पाँव में गिरा देती है, अपना विकारों भरा सर उनके पाँव में रख देती है अपने भजन के जरिए, तो गुरुदेव भी दया मेहर करते हैं।
उधर गुरुदेव जब आंखें बंद करके उसके कर्मों का वही खाता खोलते हैं तो देखते हैं कि इसका जो एक पुत्र है उसको भी भगवान ने ले लेना है। तो उस वही खाते में जहाँ उसके पुत्र की मृत्यु लिखी होती है उसके ऊपर कांटा मार देते हैं और एक और पुत्र के लिए वर दे देते हैं। और उसके बाद विधाता के दरबार में जाते हैं और कहते हैं कि हे विधाता, मैंने आपका नाम लेकर अपने सेवक के कर्मों के बही खाते में जहाँ उसके एक पुत्र की मृत्यु लिखी थी वहाँ मैंने काट दिया वो कर्म और एक और पुत्र देने का वादा कर दिया। विधाता कहते हैं, हे महात्मा, तुम मेरे प्रिय हो, तुम मेरी बनाई हुई दुनिया में मेरे नाम का प्रताप बढ़ा रहे हो, जीवों का उद्धार कर रहे हो, तुम मेरी भक्ति में लीन रहते हो। मैं कैसे इनकार कर दूंगा, जो तुमने लिख दिया उसको मैं मिटा नहीं सकता। कुछ देर के बाद विद्यावती के घर में एक और पुत्र जन्म लेता है। विद्यावती का ये पुत्र भाग्यवान होता है। विद्यावती अब धीरे धीरे अपने विकारों से मुक्ति प्राप्त करती जाती है, परमात्मा के भजन में भी रहती है और अपने गुस्से के ऊपर और मोह के ऊपर अंकुश लगाना शुरू कर देती है कि जो करेगा वो मेरा सतगुरु करेगा, जो होना है सतगुरु ही देखेगा। तो ये थी विद्यावती की कहानी। परमात्मा करे कि हम सब भी अवगुणों से मुक्ति प्राप्त कर लें, अपने गुरु के ऊपर पूरा विश्वास करें। तो कैसी लगी आपको मेरी स्टोरी? अगर आपको मेरी स्टोरियाँ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और शेयर भी कीजिएगा। हम कल फिर मिलेंगे एक नई स्टोरी के साथ। ओके।